हेलो बच्चों आज हम लोग डील करने वाले हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेक्चर नंबर 5 फॉर मोल कॉन्सेप्ट। बच्चों ये टॉपिक भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस हम लोग डील कर चुके हैं। क्या क्या डील कर चुके हैं बच्चों? तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, ये पहला चैप्टर था हमारा मोल कॉन्सेप्ट का, जो कि आपका डील हो चुका है बच्चों। दूसरा चैप्टर था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जिसके लेकर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर में जेईई और नीट में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं बच्चों। थर्ड हम लोग डील किए परसेंटेज कंपोजिशंस एंड आज चौथा टॉपिक डील करने वाली है जिसका नाम है बच्चों मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आइए आज डील करते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखते हैं और इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि एबीसी टाइप का कोई कंपाउंड है, एबीसी टाइप का कोई कंपाउंड है, दिस इज अ कंपाउंड, एबीसी टाइप कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको बोलते हैं? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सिंपल नंबर या फिर मोल। क्या मैंने बोला बच्चों? नंबर या फिर मोल। मैंने बताया था सेकंड या फर्स्ट क्लास के अंदर, शायद फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था, मोल को डिफाइन किया था बच्चों। मोल होता क्या है? तो मोल एक नंबर है जो कि हमने डिफाइन किया था कि एक मोल कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है बच्चों। आप सब लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं। तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक नंबर है, एक मोल, जो मोल डिफाइन करता है। सब बताऊंगा बच्चों। ये नंबर आप समझिए कि नंबर ये डिफाइन होता है जो कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो इसी ही मोल की, इसी नंबर की, इसी मोल की सिंपलेस्ट रेशियो। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में हम लोग क्या डील करते हैं बच्चों? सिंपलेस्ट रेशियो को डील करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो को डील करते हैं बच्चों। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये डिफरेंस है मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला को लेकर के। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? जो मोल को डिफाइन कर पाए, जो नंबर को बता पाए। ए बी सी, ए कितना है बच्चा? एक है। बी कितना है बच्चा? एक है। सी कितना है बच्चा? एक है। तो ए बी सी ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये नंबर बता पा रहा है, पूरा नंबर बता रहा है। ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? तो रेशियो है। ए कितना है? 1:2, बी कितना है? 1:2, सी कितना है? 1। तो ये रेशियो जो हुआ ना बच्चों, 1:1:1, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये डिफरेंस समझ में आए कि नहीं बच्चों? अब आइए बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चों हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6, क्या ही बात है। ये है ग्लूकोज। अच्छा, ये ग्लूकोज एम्पिरिकल फॉर्मूला में लिखा हुआ है, फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में सिंपल इसका रेशियो निकाल लेंगे बच्चों। ये कितना है? 6 है। ये कितना है? 12 है। ये कितना है? 6 है। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं? थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप 6 को कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो 1:2:1 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये जो रेशियो होगा बच्चों, ये रेशियो क्या होता है? हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है 1:2:1। मतलब कि ये कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चों? 1। तो ये CH2O हो जाएगा, CH2O हो जाएगा। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या बच्चों कि इसमें 1 मोल कार्बन है, 2 मोल हाइड्रोजन है, प्लस 1 मोल क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है। 1 मोल क्या है? ऑक्सीजन है। क्या हम लिख सकते हैं क्या ऐसे? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं क्या ऐसे बच्चों? ये हमने तो बोर्ड पे लिख दिया, सपने में भी लिखने की कोशिश ना करें बच्चों। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? एक सिंपलेस्ट रेशियो मॉलिक्यूल्स का बताता है, एक शॉर्टेस्ट फॉर्म बताता है कि इतना ये जो हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो दे रखा है उसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं CH2O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा बच्चा, ये CH2O होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक रेशियो को डील करता है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करता है? पूरे नंबर्स को डील करता है। इसका क्या होगा? तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, वही डील करता है हमारा मोल या फिर नंबर। मैंने बताया बच्चा, एम्पिरिकल फॉर्मूला से कभी भी हम लोग मोल को डिफाइन नहीं करेंगे कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिए और बोल दिए कि 1 मोल कार्बन है ग्लूकोज के अंदर, 2 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑक्सीजन है। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम? देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड का, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटिक एसिड।
और ये क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हम तो क्या, आत्मा क्या परमात्मा क्या सब लोग जानता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों। आहा क्या बात है। अगर मैं इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला को डील करूं तो कितना कार्बन, कितना है 2 कार्बन, 2 कार्बन, CH2, हाइड्रोजन कितना, C4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना है बच्चों 2। इसकी रेशियो डील करूंगा बच्चों 1:2:1। आहा क्या बात है, क्या ही बात है। मतलब कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2O ग्लूकोज का भी आया CH2O, एसिटिक एसिड का भी आया CH2O। तो क्या, तो मैं क्या क्वेश्चन नहीं पूछ सकता आपसे कि कार्बन एसिटिक एसिड का भी 1 मोल, ग्लूकोज का भी 1 मोल, क्या ये सही है बच्चों? क्या ग्लूकोज के अंदर भी 1 मोल कार्बन होगा, एसिटिक एसिड के अंदर भी 1 मोल कार्बन होगा? क्या ये सही बात है बच्चों? नहीं, ये कतई नहीं है, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर डिफरेंस होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो डिफरेंट होते हैं। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट। बट एम्पिरिकल फॉर्मूला में एक नोट है, क्या मैं बात करूं, क्या मैं बोलूं बच्चों, एक नोट है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज सारा तार खोल दूंगा मैं, सारा का सारा तार खोल दूंगा, है ना, 3 तना 3 3। देखो बच्चों, नोट है बच्चों, नोट है, इसको नोट करके लिखना है, नोट करके लिखना है। 2 डिफरेंट, क्या ही बात मैं बोलूं, 2 डिफरेंट, आहा क्या बात है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला having same empirical formula। आहा क्या बात है, empirical formula, ये नोट आपको पागल कर देगा। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला हो सकता है बच्चों। तो क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको बता सकता है क्या कि कितना उसमें एटम प्रेजेंट है, कितना मॉलिक्यूल्स, कितना मोल वो प्रेजेंट है, बता सकता है क्या? कतई नहीं। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के शरण में जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा भैया मुझे बताओ कि ग्लूकोज के अंदर कितना कार्बन का मोल है, कितना हाइड्रोजन का मोल है, कितना ऑक्सीजन का मोल है, पूछना, हाथ जोड़ के पूछना पड़ेगा, शरण में जाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के शरण में जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ के पूछना पड़ेगा भैया कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन बताओ। एम्पिरिकल फॉर्मूला के पास जाइएगा तो ये वो लोग पंडित है ना, अंगूठी पहन लो बेटा, शनिवार जो है ना, शनि का जो प्रकोप है वो आपसे निकल जाएगा। ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला, सब गलत, सारा गलत कॉन्सेप्ट बताएगा। 1 मोल कार्बन, क्या ग्लूकोज के अंदर 1 मोल कार्बन? नहीं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एक सिंपलेस्ट रेशियो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं, ओनली फॉर सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों एक रिलेशन को डील करते हैं हम लोग अभी, ये समझ में आया बच्चों कि एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर के अंदर क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर क्या बताने का कोशिश कर रहा है, एम्पिरिकल क्या बताने का कोशिश कर रहा है, मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल क्या होते हैं, समझ में आ गया बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं एक बड़े ही शानदार रिलेशंस के बारे में जो कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर के बीच की होती है बच्चों, उनके रिलेशन से बनती है बच्चों। बात करते हैं रिलेशन, संबंध। आपका संबंध किससे पता नहीं, लेकिन एम्पिरिकल का तो मॉलिक्यूलर से ही है, इसका यही सेटिंग है और इसका ये सेटिंग है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से सेटिंग किए रहता है। क्या सेटिंग है बताता हूं बच्चों। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या ही बात है, फॉर्मूला, सारा कॉन्सेप्ट। नीट का लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, नीट का लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, लेटेस्ट 2021 का क्वेश्चन कराने वाला हूं। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और पढ़ के जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे हर साल पूछी जाती है किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो जेई की हो चाहे वो नीट की। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैं पागल हो जाऊंगा इसको बताते बताते। मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रिलेशन होता है? सिंपल रिलेशन है बच्चों। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आहा क्या बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू नंबर ऑफ मोल, ये होता है बच्चों हमारा रिलेशन एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर को लेकर के। दिस इज अ रिलेशन ऑफ अ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर, दैट्स इट बच्चों। क्वेश्चंस की बात आती है बच्चों कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं।
इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चों। कैसे स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा, ये आपका हो गया बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं। स्टेप बाय स्टेप में बताता हूं कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, इनके क्वेश्चंस को, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। और उसी स्टेप से मैं सारे दुनिया के क्वेश्चंस करवा दूंगा, सारे में बोल रहा हूं बच्चा, मैं एक्सेप्शनल का काम नहीं करता। एक्सेप्शनल केमिस्ट्री में होती ही नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका सही है तो एक्सेप्शन की तो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए, कैसे अटेम्प्ट किया जाए क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहला स्टेप ये होगा आपका, सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको करना है बच्चा फाइंड नंबर ऑफ मोल, या फिर फाइंड मोल, नॉट नंबर, फाइंड मोल ऑफ each element for given compound, ठीक है बच्चा। सारा तार खोल दूंगा आज ही, सारा तार खोल दूंगा, ध्यान देना बच्चों। स्टेप टू में क्या करना है बच्चों, आपको सिंपलेस्ट रेशियो डील करनी है। जो भी आप मोल फाइंड करोगे हर एलिमेंट का, उनका सिंपलेस्ट रेशियो को डील करना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या करना है बच्चों, सिंपलेस्ट रेशियो। अगर आपने सिंपलेस्ट रेशियो को डील कर दिया तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला EF निकल के आ जाएगा बच्चों। क्या ही बात, ये निकल के आ जाएगा। तीसरा स्टेप क्या है बच्चों, तीसरा स्टेप है आपको मोल फाइंड करना होगा, नंबर ऑफ मोल फाइंड करना होगा बच्चों। नंबर ऑफ मोल फाइंड करना होगा मतलब कि n फाइंड करना होगा, ठीक है। और जब n फाइंड हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड हो गया बच्चों, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड हो जाएगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू नंबर ऑफ मोल्स होता है बच्चों। तो स्टेप 4 में क्या करना है आपको, स्टेप 4 में क्या करना है बच्चों, सिंपल है आपका कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल फाइंड हो गया तो आपको डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF को डील कर लेना है। MF इक्वल टू क्या हो जाएगा, EF इनटू नंबर ऑफ मोल, दैट्स इट। ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चे। तो ये 4 स्टेप में सारे दुनिया के क्वेश्चंस आपको जो भी एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर पे दिए जाएंगे आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आइए एक एक करके सारे डीप क्वेश्चंस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। आइए बच्चों ध्यान देना बच्चों, वीडियो मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, कारण है बच्चों कि ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। और क्रैश कोर्स में मुझे ज्यादा टाइम नहीं है कि आपके सारा डीपली में डील करा पाऊं, तो इसलिए टॉपिक को फास्ट पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो जो पीछे चैप्टर टॉपिक को पढ़ाया गया है बच्चों, उससे रिलेटेड या फिर उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपको पूछनी हो, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां जाइए, अपने क्वेश्चंस को डालिए बच्चों। हमारी टीम 24 आवर वहां पे ऑनलाइन रहती है, आपके क्वेश्चन 24 आवर के अंदर सॉल्व होकर के आपके पास मिल जाएंगे बच्चों। दिस इज माई प्रॉमिस बच्चों, ओके फाइन। क्वेश्चन से ऊपर आते हैं और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ध्यान देना क्वेश्चंस पे क्या करना है हमें। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मैंने PDF लाया है, मैं उस PDF को खोल देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन है बच्चों की, एक क्वेश्चन है, मैं एक नीट का क्वेश्चन कराता हूँ पहले, मेरे पास एक नीट का भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन कीजिए, अ कंपाउंड कंटेन्स 25% बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। 25% मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बच्चों, आपके 25%। मैं क्वेश्चन आपको एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों। क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन 25% बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड कंटेनिंग कार्बन, सॉरी एंड रिमेनिंग कार्बन, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन 25% दे रखा है, तो मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा बच्चों, 75%, 25% हो जाएगा बच्चों। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, हमें फाइंड करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, फाइंड EF, एम्पिरिकल फॉर्मूला को बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे डील करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन क्या करते हैं, लेट मान लीजिए, लेट मास जो है वो आपके कितने 100 ग्राम, 100 ग्राम लेट मान लेते हैं मास है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, 25 ग्राम, एंड मास ऑफ
कार्बन कितना हो जाएगा बच्चा 75 ग्राम, ठीक है। अच्छा मैंने बताया था स्टेप 1, अब स्टेप 1 पे आते हैं। स्टेप 1 में क्या है करना, तो ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के आप मोल को फाइंड कीजिए। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, मोल ऑफ हाइड्रोजन होगा, मोल क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है मोल का फॉर्मूला, सिंपल है, सेकंड क्लास में डील कराई गई थी मोल के सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले। वेट कितना है बच्चा 25 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा 25, दैट्स। मोल ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा बच्चों 75 इसका वेट है, और कार्बन होता है कितना है 12, तो 75/12, ठीक है बच्चों। ये स्टेप 1 में हमारा ये निकल के आ गया। बात करते हैं बच्चों स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्या करना है बच्चों, हमने मोल फाइंड कर दिया सारे एलिमेंट, ईच एलिमेंट का। स्टेप 2 में क्या करना है बच्चा, इसका सिंपलेस्ट रेशियो को डील करना है। तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन, तो ये एलिमेंट कार्बन का है कितना बच्चा 75/12, और हाइड्रोजन कितना है आपका 25 है। ध्यान देना बच्चों, 25 या 75, 3 से, और 3 चौको 12, 4 से, तो 1:4, मतलब कि इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा बच्चों वो CH4 आएगा। CH4 इसका क्या आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को डील करते हैं। देखिए बच्चों हो गया होगा नोट, देख लीजिए एक बार, ठीक। एक और नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, उस क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। देखिएगा आसान सा क्वेश्चन वो भी है। क्वेश्चन है बच्चों की इफ मास रेशियो ऑफ, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन रहा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 78% बाय वेट, मतलब बाय मास ऑफ अ कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल है वही कार्बन हाइड्रोजन का ही है। तो बच्चों इसमें मास ऑफ कार्बन दे रखा है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, मास ऑफ कार्बन दे रखा है बच्चों 78%, मतलब 78% मास ऑफ कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों 22%। तो यही क्वेश्चन है। देखिए इसी क्वेश्चन को एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको निकालने के लिए बोला गया है, ठीक, हाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको निकालने के लिए बोला गया है। ध्यान दीजिएगा क्या होगा बच्चों, सिंपल सा है, करिए इस क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ध्यान देना बच्चों। देखो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, आप भी ट्राई करते रहिए, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन इस पे करा दिया गया है। सबसे पहले आपको टोटल मास कितना है बच्चों मान लिया गया, टोटल मास मान लेते हैं हम लोग, लेट मान लेते हैं, लेट टोटल मास जो होगा बच्चों 100 ग्राम का मान लेते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पे मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा बच्चा 78 ग्राम का, एंड मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों 22 ग्राम का, ठीक है। ये मास निकल के आ गया। स्टेप 1 में जाते हैं बच्चों, और स्टेप 1 में क्या करना है हमें मोल डिफाइन करना है, नंबर ऑफ मोल। तो मोल ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा बच्चों 78/12, यही बात है, एंड मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बच्चों 22, 78/12 ये कटेगा 8 7 15, ठीक है। तो यहाँ पे 4 या 12, 3 से ये कटेगा, 3 दूना 6 और 2 8 24, 28 टाइप का कटेगा ना, हाँ ठीक है। 4 3 12 और ये कट जाएगा 28, 3 से 2 6 और 3 8 3 6 18, 3 6 18, तो 26 टाइप कटेगा, ठीक है। 26 बच्चों, फिर 2 दूना 4 और 2 से ये कटेगा 13 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया 13 बाई, मोल ऑफ कार्बन कितना आ गया बच्चों 13/2 आ जाएगा, ठीक है। एंड मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा बच्चों, मोल ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा 22। बच्चों कैलकुलेशन आपके हिसाब से अपना देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं, कैलकुलेशन में ज्यादा रिस्क नहीं लेता। अब बात करना है इनका रेशियो बच्चों, स्टेप 2 में क्या बात करना है रेशियो, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, तो कार्बन इस टू हाइड्रोजन ले लेते हैं। कार्बन कितना है बच्चों 13/2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पर 22 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको यहाँ भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 13/44, 44, और इसको सॉल्व करेंगे तो 13 3 39, लगभग ये 3 टाइम कटेगा बच्चों, 3 टाइम लगभग 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3.2 के आसपास समथिंग आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये मतलब कि 1:3.33 के आसपास ये देखने को मिलेगा, इस तरह से ये देखने को मिलेगा, मतलब कि इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो CH3 होगा बच्चों, CH3 इसका क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको नीट का क्वेश्चन था 2021 का, 2021 नीट का क्वेश्चन ये था।
कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए कुछ और क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बच्चों, ये उतार लीजिए जो भी इसमें आपको इंपॉर्टेंट दिखता है उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आप सब ट्राई कीजिए, मैं लिखवा रहा हूं ये क्वेश्चन को। बच्चों क्वेश्चन है यहाँ पर कि ठीक है नाइट्रोजन ये सब हट जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों की आपको दे रखा है, इफ, मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको कि इफ मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक मास रेशियो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का दे रखा है, मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या दे रखा है बच्चा, मास रेशियो दे रखा है जो कि कितना है 7:6 दे रखा है, सॉरी 7:16 दे रखा है, 7/16, ठीक है बच्चों। देन फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अच्छा फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड करना है हमें, एमएफ को डील करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डील करना है, ठीक है। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वेपर डेंसिटी, अच्छा वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड दे रखा है 46 बच्चों, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, ये दे रखा है 46 दे रखा है वेपर डेंसिटी बच्चों। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफाइन करना, ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखने में सिर्फ खतरनाक लिख रहा है, बनाएंगे तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। आपको क्या क्या गिवन है मैं फिर से कर देता हूं। मास, एक मास का रेशियो गिवन है आपका, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मास का रेशियो गिवन है 7/16। बच्चा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड करना है, वेपर डेंसिटी आपको गिवन है, ठीक है। आइए बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें मोल चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एम होता है। तो सबसे पहले तो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला को डील करना है और मोल को डील करना है, ठीक है। तो मोल आइए निकालते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालने में आपके मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बच्चों, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तक आराम से करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से बच्चों। वेट ऑफ नाइट्रोजन आपको दे रखा है जो भी है, ठीक है। ये वेट ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बच्चा 14, एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, रहने दीजिए इसको, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चों 16। तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 14 इंटू 16 अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? अब यहाँ पे देखिए हमें एक रेशियो दे रखा है, मास ऑफ नाइट्रोजन मास ऑफ ऑक्सीजन, यही है वेट ऑफ नाइट्रोजन वेट ऑफ ऑक्सीजन, यही है। आइए पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका मास ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रखा है 7/16, ठीक है बच्चों, इंटू कितना हो जाएगा 16/14। तो 16 से 16 और 7 से 14, मतलब कि 1/2, और ये क्या है बच्चों आपके रेशियो है। कौन सा रेशियो थे हमारे, मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल ऑफ ऑक्सीजन के रेशियो आ रहे हैं 1/2। मतलब कि क्या है, आपके नाइट्रोजन इस टू ऑक्सीजन की बात करें तो ये 1:2 के आसपास आएंगे, मतलब कि यहाँ पे NO2 आएगा, क्या ही बात है। अब ये NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है हमारा, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें निकल गया, क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें निकल गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होगा। मोल्स के लिए एक डाटा गिवन है हमें, वेपर डेंसिटी बच्चों, वेपर डेंसिटी हमारा गिवन है। आइए डील करते हैं वेपर डेंसिटी क्या होता है। देखिए अगर बात करें बच्चों वेपर डेंसिटी की बात करें बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका वेट अपॉन 2, ठीक है बच्चों। वेट कितना दे रखा है आपको 46, सॉरी वेपर डेंसिटी दे रखा है आपको 46, ठीक है 46 वेपर डेंसिटी दे रखा है। तो ये हो जाएगा बच्चों वेट अपॉन 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ से वेट कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से वेट आ जाएगा आपको 92 आ जाएगा, 92 इतना ग्राम वेट आ जाएगा बच्चों। ये आ जाएगा आपका वेट 92 ग्राम क्या आ जाएगा बच्चों, वेट आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? मोल फाइंड करना है बच्चों, तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलकुलर वेट। अरे बताइए, वेट अपॉन मोलकुलर वेट होता है। चीख के पूरा मोल कॉन्सेप्ट में मोल पागल करके रखेगा आपको। आप मोल को डील कीजिए, उसमें तो है ही भाई। आप कंसंट्रेशन टर्म को डील कीजिए, परसेंटेज कंपोजिशन को डील कीजिए, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर को डील कीजिए, स्टोइचियोमेट्री को डील कीजिए। जहां कहीं भी देखिए मोल का आतंक सब जगह है, सब जगह मोल है। तो अगर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो मोल का तो होना लाजमी है ना बच्चों। तो यहां मोल कितना हो जाएगा,
तो वेट कितना है, वेट हमें दे रखा है 92 ग्राम एंड मोलकुलर वेट ऑफ NO2 कितना होता है बच्चों, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, तो 14 32 कितना हो गया, 4 2 6 3 1 4 46 46 ग्राम, तो 46 कर देंगे बच्चों, 46 दूना 92, तो 2 मोल कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब यहाँ पे मोलकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू कितना हो जाएगा 2, मतलब कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, NO2 है, तो NO2 into 2 मतलब कि N2O4 बच्चों, N2O4 और ये N2O4 क्या आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, N2O4 इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दैट्स इट बच्चों, ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन थी। हमने आज एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डील किया, खत्म किया पूरी तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, अपने क्वेश्चन को वहां डालिए, हमारी टीम वहां आपके लिए बैठी हुई है। आपके सारे सॉल्यूशन 24 आवर के अंदर क्या कर दी जाएगी, डील कर जाएगी, बाय मैं करूं या फिर हमारी टीम करे, लेकिन आपको 24 आवर के अंदर आपके सारे सॉल्यूशन क्वेश्चंस की मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, हमारे जितने भी टीम के अंदर है सारे के सारे आईआईटीएन है, इसीलिए इस चैनल का नाम है आईसी, IITian केमिस्ट्री। दैट्स इट। सो बच्चों चलते हैं और इस टॉपिक को आज एंड करते हैं, खत्म हो गया है टॉपिक आपका। कल से हम लोग डील करने वाले हैं स्टोइचियोमेट्री के बारे में। स्टोइचियोमेट्री एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं नहीं बोलूंगा बहुत ही ठीक है इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब क्वेश्चंस ज्यादा उससे नहीं पूछे जाते, बट नॉलेज के मामले में वो सबसे टॉप पे रहता है बस, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। तो स्टोइचियोमेट्री को हम लोग डील करेंगे बच्चों, तो ठीक है, ओके, गुड नाइट बच्चों, एंड पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, गुड बाय, थैंक यू।